सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कल वाली वीडियो से आगे का भाग करेंगे। यह जो आप कार्य देख रहे हैं यह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। यहाँ तक मैंने आपको स्वयं करने के लिए दिया था। इसके बाद मैंने दो वाक्य अलग से लिखे हैं। उम्मीद है आपने अपना जो कार्य मैंने आपको करने के लिए दिया था उसको आप कर चुके होंगे। फिर भी आप इसको समझ लीजिए जिससे आप समझ सके कि आपने कार्य किया है वह सही है या उसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर मैंने आपको वाक्य दिया था, वह दोनों खाते हैं। वह दोनों की संस्कृत होगी आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे वह दोनों, यानी ये आपके द्विवचन के पद हैं। खाते हैं ये आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप पुल्लिंग वाले भाग से लेंगे तऊ। इसके लिए आपका प्रयोग होगा तऊ। खाते हैं यह क्रिया आपकी वर्तमान काल की है, यानी खाद धातु में जो मैंने आपको प्रत्यय समझाए थे उसी के अनुसार आप उनको प्रयोग करेंगे। हमारा जो कर्ता है वह द्विवचन का है, तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की होगी प्रथम पुरुष से। जो आपका अतः प्रत्यय है उसको आप खाद धातु में जोड़ेंगे तो पद बनेगा खादतः। इस प्रकार आपके इस वाले वाक्य की संस्कृत होगी तऊ खादतः, यानी वह दोनों खाते हैं। अगला वाक्य है आपका वह सब की संस्कृत होगी आपकी। आप देखिए वह सब, ये आपका बहुवचन का पद है। चलते हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि जो हमारा कर्ता है वह पुल्लिंग का है, तो हम पुल्लिंग वाला पद लेंगे बहुवचन वाला, जो है ते। चलते हैं आपका चल धातु में आप अपना बहुवचन वाला प्रत्यय जोड़ेंगे जो है अंति। चल प्लस अंति पद बनेगा आपका चलंती। इस प्रकार आपके इस वाले वाक्य की संस्कृत होगी ते चलंती, यानी वह सब चलते हैं या चल रहे हैं, दोनों ही भाव आपके वर्तमान काल के ही होंगे। अगला वाक्य है वह दोनों। यहाँ पर आप अपनी क्रिया देखिए, पढ़ती है। जो आपका कर्ता है वह स्त्रीलिंग का है, क्योंकि क्रिया से आपको पता लग रहा है पढ़ती है, यानी कि यह जो कार्य हो रहा है वह लड़की के द्वारा हो रहा है। तो वह दोनों आप स्त्रीलिंग से लेंगे द्विवचन का, जो है ते पढ़ती हैं। यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वह आपकी पठ धातु है। आप अपने कर्ता के अनुसार ही अपनी क्रिया लेंगे अतः, क्योंकि जो आपका कर्ता है वह द्विवचन का है, तो द्विवचन की ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। पठ धातु में अतः जोड़ेंगे तो पद बनेगा पठतः। यहां पर आप देखेंगे वह सब और वह दोनों, जो ये आपके कर्ता हैं ते और ते। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। जो आपका ते यहाँ वाले वाक्य में आया है वह आपका पुल्लिंग का बहुवचन का है, और जो आपका इस वाले वाक्य में ते आया है यह आपका स्त्रीलिंग का द्विवचन का पद है। तो आप अपने कर्ता से भी ध्यान रखेंगे। आप इसको पहचानने के लिए अपनी क्रिया पर निर्भर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ते के साथ क्रिया प्रयोग हुई है वह बहुवचन की है, तो यानी कि जो आपका ते पद है यह आपका पुल्लिंग का बहुवचन का पद है, और इस ते के साथ जो क्रिया प्रयोग हुई है वह आपकी द्विवचन की हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन दोनों के द्विवचन में आपका ते ही आया हुआ है। तो आप अपने इन पदों को ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया प्रयोग करनी है। इसके बाद आपका वाक्य दिया था मैंने, वह दौड़ता है। जो आपका दौड़ता है क्रिया है, इसी से आपको पता लग रहा है कि आपका कर्ता पुल्लिंग का है। वह के लिए पुल्लिंग में प्रयोग होगा सह। इसको आप यहां पे कर लीजिए, सह दौड़ता है। दौड़ना जो क्रिया है वह आपका है धाव धातु से। धाव धातु में आप अपना अति प्रत्यय जोड़ेंगे,
क्योंकि जो हमारा सह करता है वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसी के अनुसार आपको क्रिया प्रयोग करनी है। धाव धातु में अति जोड़ेंगे, पद बनेगा आपका धावती। इस प्रकार आपका संस्कृत का वाक्य हो जाएगा। उम्मीद है आपने अपने इन वाक्यों की यही संस्कृत बनाई होगी। अब जो मैंने आपको दो अलग से वाक्य लिखे हुए हैं, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो भी आपके संज्ञा या सर्वनाम के पद होते हैं उन्हीं को आप अपने प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी आपके पद लिखे हुए हैं यह सभी आपके सर्वनाम के पद हैं, और जो मैंने यहाँ पर आपका राम एक कर्ता पद लिखा है यह आपका संज्ञा का पद है। तो आप इसका प्रयोग अपने शब्द रूप के अनुसार करेंगे, क्योंकि जो भी आपके प्रथम पुरुष के शब्द होते हैं वह सभी आपके प्रथम विभक्ति के ही पद होते हैं। तो आप राम के शब्द रूप चलाइए, जो आपका है रामः। आपको आज की वीडियो में मैं आपके शब्द रूप बनाना और आपके कारक भी आपको समझाऊंगी, जिसके कारण हम अपने शब्द रूप प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो हम अब वाक्य करेंगे वह सभी आपके वाक्य साकर्मक यानी कर्म के साथ होंगे, और कर्म के साथ जब भी आप अपने वाक्य को प्रयोग करेंगे तो उसमें आपके कारक चिन्ह आपको दिखाई देंगे, और उसी के अनुसार आपको आपकी विभक्तियों का प्रयोग करना है। जब भी आपकी विभक्तियों का प्रयोग होगा वह सभी आपके शब्द रूप के अनुसार ही होता है। यहाँ पर पीता है, यहाँ पर आप देखेंगे राम पीता है। इस वाले वाक्य में आपको कोई भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। यदि यहाँ पर लिखा होता कि राम जल पीता है तब आप इस वाक्य को सकर्मक कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके वाक्य में कर्ता और क्रिया केवल दो ही पद आए हुए हैं, और उन्हीं पर हम अभी तक अभ्यास कर रहे हैं। राम के लिए हमने प्रयोग किया रामः पीता है। पीने की जो आपकी धातु है वह आपकी पा धातु है, इसके पिब में चलते हैं। जो हमारा कर्ता है वह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का है, यानी आपका प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है। उसी के अनुसार आप अपना प्रत्यय प्रयोग करें, जो आपका है अति। आप पिब प्लस अति, इस प्रकार आपका पद हो जाएगा पिबती। यह जो आपका मैंने वाक्य बनाया है यह आपको संज्ञा के अनुसार समझाया है, क्योंकि जो अब तक हमने अभ्यास किया था वह सभी आपके सर्वनाम के पद थे। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम आपकी हिंदी में भी आपको कितनी बार समझाई जा चुकी होगी। वैसे भी आपके लिए बहुत आसान है कि किसी का नाम या पहचान वह आपकी संज्ञा होती है, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपका एक वाक्य लिखा है, जो दौड़ रहा है वह मोहन है। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, जो और वह यह दोनों ही पद आपके सर्वनाम के हैं। दौड़ रहा है, दौड़ना आपकी क्रिया है। मोहन यह आपका संज्ञा नाम करता है, और है यह भी आपकी एक क्रिया है। लेकिन कितनी बार हम अपने है के लिए संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इस वाक्य को जब यहाँ पर करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जो के लिए प्रयोग होता है यह। दौड़ रहा है, दौड़ने की संस्कृत है आपकी धाव। आप इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे उसको आप देख लीजिए। यह पद है, यह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वह हमारा कर्ता होता है। इसी के अनुसार आप प्रत्यय प्रयोग करिए। दौड़ना यह आपकी धाव धातु है, इसमें आप अति प्रत्यय जोड़ेंगे, पद बनेगा धावती। जो दौड़ रहा है, यहां तक हमने इसकी संस्कृत बना ली है। यह धावती, यह माने जो, धावती माने दौड़ रहा है। वह की संस्कृत बनाइए। वह की संस्कृत आपकी यहां पर मैंने लिखी हुई है सह।
यहाँ पर जो आपका मोहन है यह है आपका संज्ञा नाम है, यानी इसमें आप अपनी प्रथम विभक्ति का एक वचन प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारे विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं पद वह सभी आपके एक वचन के ही पद हैं। तो आप इसको लिखेंगे मोहना। आपका जो है पद है, आप चाहे तो इसके लिए अस्ति प्रयोग कर सकते हैं, या आप इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखेंगे तो भी आपका वाक्य सही होगा। यहाँ धावती सहा मोहना, जो दौड़ रहा है वह मोहन है। इसको आप इसी प्रकार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सभी कार्य समझ में आ रहा होगा, और अब आप अपने आकर्मक क्रिया से वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम अपने इस सभी कार्य को रद्द करते हैं, और आपको जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि हम आज की वीडियो में सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ अभ्यास करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम अपनी वीडियो में सकर्मक सकर्मक क्रिया, आज हम अपने वाक्य में अपने कर्म का प्रयोग करेंगे, यानी जो हमारा वाक्य होगा उसमें कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपकी सहायता के लिए एक तालिका बनाई हुई है, जो आपके कारक चिन्ह हैं उनको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आपके वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा तो आपको आपके वाक्य में कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य दिखाई देगा। जो आपका ने कारक चिन्ह होता है उसका कहीं पर लोप भी हुआ रहता है, यानी कि किसी वाक्य में आपको ने कारक चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस वाक्य में आप अपने कर्ता के अनुसार ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। आपको आपके कारक चिन्ह का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन कारक चिन्ह के अनुसार ही आप अपनी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। पहले हम अपने कारक चिन्ह को याद करेंगे। कर्ता ने, आप भी मेरे साथ दोहराइए तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ पर आप ध्यान रखिए से, जो आपका से कर्ण यानी तृतीय विभक्ति में आया है वही से आपका अपादान यानी पंचमी विभक्ति में भी आया है। इन दोनों में क्या अंतर है उस पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। जो आपका तृतीय विभक्ति में कारक चिन्ह आया है वह माध्यम के लिए आया है। जिस माध्यम से हम कार्य करेंगे उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। साथ में आपका के द्वारा, जब भी आपके वाक्य में के द्वारा या से माध्यम का भाव देगा वहां पर आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपका जो से अपादान कारक में आया है, यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने अलग भी लिखा हुआ है, उसके लिए आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इन सभी को हम जब वाक्य बनाएंगे वहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप इनको याद कर लीजिए। दोबारा करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यह आपका अलग होने का भाव देगा। संबंध का के की रारे री, यह जो मैंने आपका संबंध कारक चिन्ह में लिखा है यह केवल आपकी विभक्तियों के अनुसार है। सामान्य रूप से संबंध कारक की गणना कारक चिन्ह में संस्कृत में नहीं होती है। केवल आपकी विभक्तियों के अनुसार ही यहाँ पर संबंध कारक को लिखा गया है। या कहें कि कारक चिन्ह जो आपकी विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति होती है उसके लिए ही प्रयोग होता है। वैसे यदि आपसे सामान्य सवाल किया जाए कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है तो आप 6 ही बताएंगे। संबंध की गणना कारक में नहीं होती है। अधिकरण में पर आपकी विभक्तियों के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से क्रॉस का निशान हटा रही हूँ। इस प्रकार आपके कारक चिन्ह हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर। उम्मीद है ये आपको याद हो गए होंगे।
वरना आप अपनी वीडियो को रोककर इनको देखकर 1 या 2 बार इनको अभ्यास करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कारक चिन्ह आपको बहुत जरूर याद करने होते हैं क्योंकि उन्हीं से आप अपनी विभक्तियों की पहचान करेंगे। यहाँ पर मैंने वही आपके धातु रूप वाले प्रत्यय की तालिका बनाई हुई है क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने आपका अकारांत शब्द रूप में बालक के एक वचन के शब्द रूप लिए हैं। यहाँ पर मैंने विभक्तियां लिखी हुई है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, क्योंकि हम अपने 7 कारक चिन्ह से ही अपनी विभक्तियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने तालिका में आपका एरर करके उसके सामने ही चिन्ह बनाए हुए हैं ताकि आपको अपने कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियां समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो मैंने आप इनको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं या जो आप अपने शब्द रूप में प्रत्यय प्रयोग करते हैं। संस्कृत में जो आपके प्रत्यय होते हैं वह तो आपके बहुत अलग होते हैं, उनके बाद आपकी शब्द रूप सिद्धियां होती हैं, वह आपका विषय नहीं है क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सु ओजस ये आपके बहुत अलग प्रत्यय होते हैं। यह बड़े बच्चों के लिए या कहूँ आपका 10th या इंटर लेवल के बाद के ही ये प्रत्यय हैं, उनका आपसे कोई संबंध नहीं है। तो आपको जो अपने शब्द रूप में पहचान करनी है या आपको जिन प्रत्ययों को जोड़कर अपने शब्द रूप बनाने हैं उनका ही हम अभ्यास करेंगे। प्रथम विभक्ति में आपका अह, द्वितीय में हलंतीय मां, तृतीय में एन या एण। यहाँ पर मैंने 2 पद लिखे हैं, उनको आप समझ लीजिए। जब भी आपके पद में र, री और श षटकोण वाला सा की ध्वनि होगी तो आप एन का प्रयोग करेंगे और जब आपका पद इन ध्वनियों से रहित होगा, ध्यान रखिए र, री और श, ये आपका श षटकोण। आप इसको इस प्रकार समझिए, र, री और श। जब भी आपके पद में इनकी ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है तो वहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे और यदि आपके पद में यह ध्वनियां नहीं है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आपकी तृतीय विभक्ति की आप पहचान कर सकते हैं। चतुर्थी में आय, पंचमी में आ, षष्ठी में श, सप्तमी में ए। अब आप अपने शब्द रूप को देख लीजिए। यहाँ पर हम केवल अभी एक वचन का ही अभ्यास करेंगे क्योंकि आज के वाक्य में मैं आपको केवल एक वचन के ही वाक्य प्रयोग करके समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने बालक पद लिया है, उसमें आप प्रयोग करेंगे बालक, और जो मैंने आपका प्रथम विभक्ति में प्रत्यय लिखा हुआ है उसको आप कर देंगे उसके सामने तो आपका पद बन जाएगा बालकः। द्वितीय विभक्ति में बालकम, तृतीय विभक्ति में अब आप इसे बताइए कि आप एन का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपने सही पद चुन लिया होगा। यहाँ पर आप देखिए बालक, इसमें आपके कहीं पर भी र, री या श की ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ रही है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। पद बनेगा आपका बालकेन। चतुर्थी में बालकाय, पंचमी में बालका, षष्ठी में बालकस्य और सप्तमी में बालके। देखा कितना आसान है आपका आकारांत एक वचन के शब्द रूप बनाना इन प्रत्ययों की सहायता से। जैसे हम अपने धातु में प्रत्यय जोड़कर अपने किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं, उसी प्रकार हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके आकारांत शब्द रूप यानी किसी भी वो आपका पद केवल आकारांत ही होना चाहिए।
अकारांत को आप कहेंगे कि आप कैसे समझेंगे। आप कोई भी पद ले लीजिए, जैसे देव, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो होगा आपका द प्लस ए प्लस व प्लस अ। यहां पर आप देखिए देव जो आपका पद है, इसका वर्ण विच्छेद करने पर आपको अंत में अ वर्ण दिखाई दे रहा है, वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये आपके प्रत्यय हैं यह सभी आपके अकारांत शब्द रूप के ही प्रत्यय हैं। आप इससे अलग यदि इन प्रत्ययों का प्रयोग कहीं और करेंगे तो आपके शब्द रूप गलत हो जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो पद होगा वह आपका अकारांत होना चाहिए, तभी ये आपके प्रत्यय कार्य करेंगे। अब आप अपने शब्द रूप तो बनाना सीख ही चुके हैं, और यहाँ पर मैंने आपकी फिर से धातुएं लिखी हैं। मैं आपकी सहायता के लिए धातु और उसका अर्थ, ये प्रत्यय वाली तालिका, ये आपकी शब्द रूप की तालिका और कारक चिन्ह की तालिका इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इस वीडियो में ही बहुत आसानी से अपने वाक्यों का निर्माण करना सीख जाएं। चलिए हम अपने वाक्य शुरू करते हैं। जो हमने आज कहा था आपको, सकर्मक क्रिया, यानी जो आपके वाक्य होंगे वह सभी आपके कर्म के साथ होंगे। पहले हम अपने वाक्य को लिख लेते हैं। जो हमारा वाक्य में नियम होता है उसके लिए आपको कर्ता, कर्म और क्रिया। सकर्मक क्रिया के लिए आपके वाक्य में ये 3 पद होने जरूरी हैं। जैसे कर्ता आप ले लीजिए राम, कर्म आप ले लीजिए विद्यालय, क्रिया आपकी हो जाएगी जाता है। यह आपका हिंदी का वाक्य है। इसमें आपका कर्ता राम है, कर्म विद्यालय जाने का कार्य किया जा रहा है, तो विद्यालय आपका कर्म है और क्रिया जाना जो है वह आपकी क्रिया है। वर्तमान काल में जाता है या जा रहा है, दोनों ही भाव आपके वर्तमान काल के होंगे। तो अब आप इनकी संस्कृत करिए। कर्ता, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका कर्ता होगा वह आपका प्रथम पुरुष का होगा। प्रथम पुरुष में आपके सभी संज्ञा और सर्वनाम के शब्द रूप आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राम पद है यह संज्ञा है, तो आप इसके अनुसार अपने कर्ता को लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक राम है, और हमने जो अपने शब्द रूप का अभ्यास किया है वह सभी आपके एक वचन के ही शब्द रूप हैं। तो आप अपनी प्रथम विभक्ति वाला कर्ता लेंगे जो आपका हो जाएगा रामः। यहाँ पर हमने बाल कहा लिया है, लेकिन आपको अपनी विभक्तियों में ये प्रत्यय जोड़ने हैं। यहाँ पर जो आपका कर्ता है वह भी आपका अकारांत का ही कर्ता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। विद्यालय, विद्यालय आपका संस्कृत का ही पद है। विद्यालय, विद्यालय आपका कर्म है, और कर्म जो भी आपका कर्म होता है उसमें आपका कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति में आप देखेंगे आपका हलंतीय माँ आया हुआ है। हलंतीय माँ को हम ऊपर ऐसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी आपके अगले वाले पद में स्वर होगा तो हम उसका नीचे हलंतीय माँ के रूप में प्रयोग करेंगे। यदि आपके अगले वाले पद का जो पहले वाला वर्ण होगा वह व्यंजन है तो हम उसको ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे। तो आगे जो हमारी क्रिया है वह गम धातु से है, उसके रूप गच में चलेंगे। यहाँ पर हमारा कर्ता प्रथम विभक्ति एक वचन का है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष में एक वचन वाली होगी जो है अति। तो आप अपने गच्छ में अति का प्रयोग करेंगे तो पद बन जाएगा आपका गच्छति। इस प्रकार आप अपने वाक्य को बहुत आसानी से बना सकते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति, इसकी हिंदी है राम विद्यालय जाता है। अपना
दूसरा वाक्य करेंगे। यह जो हमने वाक्य बनाया है यह आपका प्रथम विभक्ति का वाक्य है। इसको आप यहां पर लिख लीजिए, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपका ने कारक चिन्ह कहीं कहीं वाक्य में आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसको आप अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयोग कर लेते हैं। अपने दूसरी विभक्ति के अनुसार या कहूं कि कारक चिन्ह के अनुसार दूसरी विभक्ति को देख लीजिए, जो है अध्यापक। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। अध्यापक आपका कर्ता है, तो उसमें आप अपनी प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो हो जाएगा अध्यापकः। आपको अपने वाक्य में कारक चिन्ह ढूंढना है, जो आपका यहाँ पे है को। जब भी आप अपनी विभक्तियों का कारक चिन्ह के अनुसार प्रयोग करेंगे, तो वह आपका जहां पर भी कारक चिन्ह होगा आप उससे पहले वाले पद में अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको कारक चिन्ह को छात्र के बाद दिखाई दे रहा है, तो आप छात्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा को कारक चिन्ह है वह द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो आपका हो जाएगा छात्रम पढ़ाता है। पढ़ाता है आपका हो जाएगा पाठयति। पाठयति। इस प्रकार आपका यह द्वितीय विभक्ति का पद होगा। इसको आप लिख लीजिए, द्वितीय विभक्ति। यहां पर आप अपने तृतीय विभक्ति को कर लीजिए। तृतीय विभक्ति का आपका कारक चिन्ह है से या के द्वारा। आप इसको करेंगे बालक हाथ से लिखता है। इस वाले वाक्य में से जो आपका कारक चिन्ह है वह माध्यम का कार्य कर रहा है कि बालक हाथ के माध्यम से लिख रहा है। तो आप अपने हाथ, जिसकी संस्कृत होती है आपकी हस्त, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पहले आप अपने कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग कर लीजिए। बालकाः हाथ के लिए आपका हस्त पद होगा। तृतीय विभक्ति के लिए आप प्रयोग करेंगे एन या एण। बताइए आप यहाँ पर हस्त, इसमें आपको र री या श की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। पद बन जाएगा आपका हस्तेन। लिख धातु में आप अपने कर्ता के अनुसार क्रिया में प्रयोग करेंगे अति, तो पद हो जाएगा लिखती। बालकाः हस्तेन लिखती। बालक हाथ से लिखता है। चतुर्थी विभक्ति के लिए ये वीडियो आपकी कुछ लंबी हो रही है, लेकिन समझाने के लिए इतना तो करना ही होगा, क्योंकि आप अपनी इस वीडियो में यदि बीच में ही छोड़ देते हैं तो हो सकता है अगली वीडियो को आप ना देखें या उसको देखना ही आप भूल जाए। तो हम इसी वीडियो में अपनी सातों विभक्ति वाले वाक्य करेंगे। राम पुस्तक के लिए आता है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि के लिए आपका जो ये कारक चिन्ह है यह पुस्तक के बाद है, तो आपकी जो चतुर्थी विभक्ति होगी संप्रदान के लिए, यह आपकी चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, वह आपका पुस्तक में होगी। आपका कर्ता राम प्रथम विभक्ति में होगा। रामः
पुस्तक के लिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करिए आप आए। जो आपके स्वर होते हैं वह अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लग जाते हैं, और जो आपका अ स्वर होता है वह केवल आपके व्यंजन को ही पूर्ण करता है। यहाँ पर आप आए देखेंगे तो पुस्तकाय, यह आपका पद बन जाएगा। आता है, यहाँ पर मैंने आगम आपका धातु लिखा हुआ है। वैसे तो यह गम ही आपका मूल धातु होता है, लेकिन इसमें आ उपसर्ग का हम प्रयोग करने के बाद आपका आगम यानी आगच में इसके रूप चलेंगे, पद बन जाएगा आपका आना। जो आपके मूल धातु होते हैं उसमें कुछ उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करके हम उनका अलग रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने गम आपका मूल धातु था, उसमें आ उपसर्ग प्रयोग करके आगच में इसके रूप चलेंगे, पद हो जाएगा यानी क्रिया हो जाएगी आपकी आना। इसको हम प्रयोग करेंगे आगच में। आगच्छति, कर्ता के अनुसार ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। जो आपकी विभक्तियां हैं वह कारक चिन्ह के अनुसार प्रयोग होती हैं, लेकिन जो आपकी क्रियाएं हैं वह आपकी हमेशा कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होंगी। पंचमी विभक्ति का वाक्य हो जाएगा आपका बालक घोड़े से गिरता है। इस वाले वाक्य में आपको कारक चिन्ह से दिखाई दे रहा है। यह जो हमारा कारक चिन्ह है वह आपका जो अलग होने का भाव है वह कारक चिन्ह है, क्योंकि बालक घोड़े से गिर रहा है और गिरने के बाद बालक घोड़े से अलग हो रहा है। तो आपका जो अलग होने का भाव है वह पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह का भाव है। उसी के अनुसार हम अपने घोड़े में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। घोड़े की जो आपकी संस्कृत होती है वह आपकी है अश्व। इसमें हम अपनी विभक्ति के अनुसार इसको प्रयोग करेंगे। जो आपका कर्ता है वह आपका प्रथम विभक्ति का कर्ता होगा, जो है आपका बालकः। अश्व, अश्व आपका संस्कृत में घोड़े का शब्द है, इसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे आत। जो आपका पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं वह आपका है आत। आ अपनी मात्रा के साथ आएगा और आपका हलंत्यता इसमें बाद में जुड़ जाएगा, पद बन जाएगा आपका अस्वार। गिरना आपकी धातु पथ होती है, कर्ता के अनुसार ही आप इसमें अपने प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। पतति, यह आपका वाक्य हो जाएगा। बालक घोड़े से गिरता है, इसकी संस्कृत होगी बालकः अस्वात् पतति। षष्ठी विभक्ति का देख लीजिए। जो आपकी षष्ठी विभक्ति होती है उसमें आपका संबंध कारक जो हमारा काके की या रारेरी होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्रिया पर कर्ता का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये आपका कारक चिन्ह में ना नहीं होती है। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं वह सभी आपका कर्ता और क्रिया के संबंध के अनुसार ही होते हैं। तो आप अपने इस वाक्य को देख लीजिए। मोहन का मित्र सोहन है। यह आपका षष्ठी विभक्ति का वाक्य है। इसमें आपका कारक चिन्ह का आपका कारक चिन्ह है। जहां पर आपका कारक चिन्ह है उससे पहले वाले पद में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पद हो जाएगा। मोहन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति का जो आपका यहाँ पर प्रत्यय में चिन्ह है वह आपका है श। मोहनस्य मित्र का मित्रम सोहन। जो आपका सोहन है यह आपका कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है,
तो आप अपने कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सोहना और है कि आपकी संस्कृत होती है अस्ति। इस प्रकार आपकी षष्ठी विभक्ति का वाक्य होगा, मोहन का मित्र सोहन है, मोहनस्य मित्रम सोहनः अस्ति। सप्तमी विभक्ति का वाक्य देख लीजिए, वृक्ष पर फल है। इसकी संस्कृत होगी वृक्ष पर आपका सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, इसके लिए आप ए प्रयोग करेंगे। वृक्षे फल के लिए हो जाएगा फलम। यहां पर हम हलंत्यमा को इस रूप में लिखेंगे क्योंकि जो हम अस्ति का प्रयोग करेंगे वह हमारा स्वर है। यही आपका हलंत्यमा का नियम होता है कि जब भी आपका आगे वाला वर्ण स्वर होगा तो आप हलंत्यमा को इस रूप में प्रयोग करेंगे, और जब भी आपका आगे वाला वर्ण व्यंजन होगा तो आप अपने हलंत्यमा को इस रूप में प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको ये सभी वाक्य बनाने आ गए होंगे। आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपके व्हाइट बोर्ड पर स्थान नहीं बचा है, इसके लिए आप अपने वाक्य स्वयं ही बनाकर इस पर अभ्यास कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।